हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में मॉरिशस में हुए इलेक्शन में जो अपोजिशन का कोalition था, यानी कहने का मतलब है जो अपोजिशन पार्टी या गठबंधन था, उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन राम गुलाम, हिस्टोरिक विन इन मॉरिशस इलेक्शन, राइट। यानी कि इनको यहाँ पर एक ह्यूज विक्ट्री देखने को मिली है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि मॉरिशस अवस्थित कहाँ पर है और जो इससे पूर्व पार्टी थी यानी कि प्रविंद जगन्नाथ की जो पार्टी थी वो क्यों हारी, और यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा जो चागोस आइलैंड था जिसको लेकर के अभी हाल ही में यूके के द्वारा हैंडओवर किया गया था, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि इतने एफर्ट डालने के बाद भी जो पार्टी थी सत्ता में वो क्यों इस सत्ता से बेदखल कर दी गई, राइट। तो आइए यहाँ पर हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखिए हाल ही में हुआ क्या है कि मॉरिशस में 10 नवंबर को क्या थे, संसदीय चुनाव थे, राइट। और इसमें जो पूर्व पार्टी थी, पूर्व पार्टी कहने का मतलब ये है कि इससे पहले प्रधानमंत्री ये 2 बार रह चुके हैं। जहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे ये हैं नवीन राम गुलाम, राइट। तो इनको क्या है यहाँ पर जीत मिली है और ये लेबर पार्टी के नेता हैं। क्या हैं? लेबर पार्टी के नेता हैं। और अगर करंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो करंट प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर प्रविंद जगन्नाथ, राइट। यहाँ पर इनको आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं प्रविंद जगन्नाथ की जो पार्टी थी, इनको क्या है, जिस पार्टी का नाम क्या था, सोशलिस्ट मूवमेंट, इनको एक भी सीट नहीं मिल पाई है। कहने का मतलब ये है इनकी बुरी तरीके से यहाँ पर हार हुई है। तो हुआ क्या है कि इसको लेकर के भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इनको कांग्रेचुलेट किया गया है और साथ ही साथ भारत आने का न्योता भी दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीएम का ट्वीट है 11 नवंबर 2024 का। हैड अ वार्म कन्वर्सेशन विथ माय फ्रेंड राम गुलाम, congratulating him on his historic electoral victory. I wished him great success in leading Mauritius and extended an invitation to visit India. यानी कि एक वार्तालाप हुई है किनके साथ, मॉरिशस के जो करंट पीएम बने हुए हैं, राइट। और इसके अलावा इन्होंने क्या है कि मैंने अपनी शुभकामनाएं भी उनको दी हैं और साथ ही साथ इनको इनवाइट भी किया है, किस लिए, ताकि वो भारत को आकर के विजिट करें। एंड आल्सो इन्होंने आगे ऐड किया, लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टुगेदर टू स्ट्रेंथन अवर स्पेशल एंड यूनिक पार्टनरशिप। यानी कि आगे भी दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाया जाएगा। इस तरीके से क्या है भारतीय पीएम के द्वारा जो है इनको बधाई भी दी गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप जल्द से जल्द क्या है भारत को विजिट भी करें, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग समझें तो जो इससे पूर्व पीएम थे यानी कि मॉरिशस के जो पूर्व पीएम थे प्रविंद जगन्नाथ, इनका क्या था, नाम था, इन्होंने भी क्या है अपनी हार को स्वीकार कर लिया है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। अपोजिशन लीडर नवीन राम गुलाम लुक्स टू सेट ओवर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ थर्ड टाइम। यानी कि जो राम गुलाम है ये तीसरी बार क्या है यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले देखा जाए तो ये पहले भी क्या है यहाँ पर पीएम रह चुके हैं। साथ ही अगर हम लोग जगन्नाथ की बात करें जो वर्तमान में अभी यहाँ पर पीएम हैं, तो 2017 में क्या है ये यहाँ पर पीएम बने थे। इनके पिता ने जो है इनको यहाँ पर क्या है पीएम पद के लिए आगे बढ़ाया था और 2019 में हुए इलेक्शन के बाद क्या है ये दोबारा यहाँ पर जीत करके आए। इसके अलावा अगर आप समझें तो आपको मालूम होगा कि हाल ही में क्या है मॉरिशस किस लिए चर्चा में था, मॉरिशस चर्चा में था चागोस आइलैंड को लेकर के, राइट। चागोस आइलैंड को जो यूके के द्वारा अभी तक इसको क्या किया जा रहा था, रेगुलेट किया जा रहा था, यानी यूके की यहाँ पर प्रेजेंस देखने को मिलती थी। काफ़ी लंबे समय से क्या है इसको लेकर के विवाद चल रहा था मॉरिशस और यूके के बीच में। भारत ने भी अपना समर्थन जो है वो मॉरिशस की तरफ ही दिखाया और एट लास्ट जो है यूके को करना क्या पड़ा कि इस आइलैंड को मॉरिशस को हैंडओवर करना पड़ा, राइट। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब इतना सब इनके द्वारा किया गया, कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पर की गई इस पार्टी के द्वारा, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनको जो है यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, राइट। तो थोड़ा सा हम चीज़ों को पहले ये समझते हैं कि इनको इलेक्शन में वोट कितना मिला है और कितनी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में यहाँ पर इस मॉरिशस की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 70 सीटें हैं, यानी पार्लियामेंट की कुल 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों में से 62 सीटों पर चुनाव जो है वो जो पार्टी जीती हुई है, यानी कि राम गुलाम की जो पार्टी है इनका एक अलायंस है। एक्चुअली अगर यहाँ बात करें तो राम गुलाम की पार्टी का नाम है लेबर पार्टी और इनके अलायंस का नाम है अलायंस डू चेंजमेंट, राइट। इनको क्या है 62 सीटें मिली हुई हैं। वहीं अगर हम जगन्नाथ की पार्टी की बात करें तो जगन्नाथ की जो पार्टी है इनका गठबंधन है, कोalition है, जिसको लेलिप कहा गया है, लेलिप नाम दिया गया है और इनको एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। इसके अलावा 2 सीटें जो है यहाँ पर ओपीआर को भी हासिल हुई हैं, एक अलग पार्टी है। इसके अलावा मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में क्या है, ज़्यादातर यहाँ पर जो रहने वाले लोग क्या हैं वो भारतीय मूल के हैं, राइट। तो भारतीय मूल के लोगों के होने के कारण जब इसको यहाँ पर आज़ादी मिली थी उस टाइम पर एक बात निकल के आई थी कि यहाँ पर क्या है वर्चस्व भारतीयों का ही रहेगा, भारतीय मूल के लोगों का ही रहेगा। तो यहाँ पर एक
BLS सिस्टम लेके आया गया था, ठीक है। और BLS सिस्टम के मतलब तहत कि ये इसमें लाया गया कि BLS के तहत होगा क्या कि बेटर लूजर सिस्टम, यानी कि जो 8 सीटें हैं वो OBC और पिछड़े समुदायों के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए इसको यहाँ पर रखा गया था। इस तरीके से देखा जाए यहाँ पर तो 8 सीटें क्या हैं जो हारी हुई पार्टी है, या जो कह सकते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ डायरेक्ट प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता है, उनको यहाँ पर क्या है सीटें दे दी जाएंगी। 10 नवंबर को ये इलेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद जो है 11 नवंबर को क्या है इसका यहाँ पर रिजल्ट आया है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम निकल के आई है, समस्या दरअसल ये थी कि इनकी हार के पीछे मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि इनका चागोस आइलैंड के लिए जो नेगोशिएशन किया गया यूके के साथ में, उसके बाद क्या है ये उस चीज़ को सेलिब्रेट ही कर रहे थे, लेकिन इनके खिलाफ कुछ ऐसे ऑडियो टेप वायरल हो गए जिसकी वजह से क्या है इनकी पार्टी को एक अच्छा खासा नुकसान देखने को यहाँ पर मिला है। और साथ ही साथ उसमें ये बताया गया ऑडियो टेप्स में कि इनकी पार्टी के बहुत सारे नेता, वकील और अधिकारी इनके क्या है फ़ोन टेप लीक हुए थे जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। तो भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते क्या है इनकी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, और नुकसान इस तरह का उठाना पड़ा कि इनकी पार्टी का जो है बिल्कुल सुपड़ा ही साफ हो चुका है। लेकिन इससे देखने को क्या मिला कि प्रविंद जगन्नाथ की जो सरकार थी इनकी भारी किरकिरी हुई। लेकिन जगन्नाथ सरकार की बात की जाए तो इन्होंने कहा था कि ये रिकॉर्डिंग असली नहीं है और इन्हें AI की मदद से तैयार किया गया है। इसके बाद क्या है पूरे देश में यहाँ पर इंटरनेट बैन लगा दिया गया, और काफ़ी लंबे टाइम तक क्या है यहाँ पर इंटरनेट बैन लगा के रखा गया, जिससे क्या है लोगों में बहुत ज़्यादा यहाँ गुस्सा देखने को मिला। और जब यहाँ इलेक्शन कराया गया तो इलेक्शन कराए जाने के बाद ये चीज़ देखने को मिली कि लोगों ने इस पार्टी को क्या है पूरी तरीके से नकार दिया है, राइट। वहीं अगर हम लोग राम गुलाम की बात करें तो आज़ादी के बाद 1968 में जब ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी तो यहाँ पर दोनों ही नेताओं का क्या है प्रभुत्व रहा है, राइट। अब आगे देखना ये होगा कि यहाँ पर जो नई सरकार बन के आई है वो भारत के साथ कैसा यहाँ पर इनका रुख रहता है। हालांकि इनको भी क्या है भारत का सपोर्टर ही माना जाता है। आगे आने वाले टाइम पीरियड पर ये देखा जाएगा, क्योंकि भारत टाइम टू टाइम क्या है मॉरिशस या ऐसे छोटे जो आइलैंड कंट्री हैं जो भारत के पास नज़दीक अवस्थित हैं उनको लेकर के अपना समर्थन देता रहता है, राइट। इस वजह से क्या है यह खबर चर्चा में थी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको ये चीज़ मालूम चल गई होगी कि बात क्या थी यहाँ पर और किस वजह से क्या है ये चर्चा में है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।